क्या हम अपनी कुंडली से अपने घर का वास्तु तय कर सकते हैं? जिस राजयोग की बात हम कुंडली में करते हैं कि जी हॉरोस्कोप में आपका राजयोग है, आप घर में बनाओ ना, आप घर में बनाओ ना। हॉरोस्कोप से नेगेटिविटी नहीं निकलेगी, हम आपके घर में वो हॉरोस्कोप बना देंगे कि आपकी जो नेगेटिविटी उस हॉरोस्कोप में है वो माइनस हो जाएगी। ग्रह खराब है, वास्तु से ठीक हो जाएंगे। आप अपने घर के अंदर जब आप नॉर्दर्न साइड पे सो रहे हैं तो आपने अपना साउथ स्ट्रॉन्ग रखना है। अब इससे क्या होगा कि आपका मंगल एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। आपकी कुंडली से आपका घर जो डिजाइन होगा वो 100% ग्रोथ देगा ही देगा, 100% ग्रोथ देगा ही देगा। तो आप कुंडली तो अपनी पैक करके रख दीजिए और वास्तु को दुरुस्त कीजिए। ग्रह दोष और वास्तु दोष क्या एक दूसरे को परिभाषित करते हैं? अगर ग्रह दोष भी है और वास्तु दोष भी है तो सर आपकी तो वॉट लग गई, आपकी तो वॉट लग गई। हमारा कवच क्या है? हमारा घर है। अगर हमारा कवच ठीक होगा तो किसी की औकात नहीं बाहर से आके हमें कोई डिस्टर्ब कर। जितने भी दोष बताए जाते हैं, क्या ये वास्तु दोष को दुरुस्त करते वक्त वहाँ भी नजर आते हैं? जब हम किसी का वास्तु ठीक करते हैं, कुंडली के दोष होने के बावजूद भी वो आदमी सर्वाइव करने लग जाता है। ऐसे कई हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके ऊपर सारस्वती चल रही है, उसके बावजूद भी वो ग्रो कर रहे हैं। उस बच्चे के कमरे के में आप एक एरोप्लेन का मॉडल रख दीजिए, 101% ये बच्चा विदेश जाएगा। 7.5 से पहले अगर भाव का शनि आ गया, वो तो लाभ स्थान का शनि है, वो तो आपकी लॉटरी निकाल ही रहा है। किसी के घर की बनावट देखकर आप उस व्यक्ति को डायग्नोस कर देते हैं? So easy, so easy. तो यस, हम आपसे बात करते करते बहुत इजीली मैं पूरा आपके घर का नक्शा बना सकती हूँ। किसी के जीवन में बहुत बीमारियां हैं, कर्ज है, तो उसका घर किस तरीके का आपको समझ में आता है? कौन कौन सी खामियां उसके घर में होगी? क्या मेरे घर के साउथ में कहीं पे कोई गड्ढा, कोई नाला, कोई रिवर, कोई डैमेज तो नहीं है? आपने ये जरूर देखना है कि आपके घर का बंद तो नहीं है। अगर आप सिवाय नॉर्थ ईस्ट के और कहीं पे भी अपने घर में आप मंदिर बना देते हैं, वो नेगेटिव आपको असर देगा ही देगा। क्या घर में जो बाथरूम है या जो किचन है उसके ऊपर जो छोटी स्टोरेज होती है, दो छत्ती जिसे कहते हैं, क्या वो भी हमारे जीवन पर असर डालती है? बहुत असर डालती है, बहुत असर डालती है। अगर वो साउथ में है तो आप देखेंगे वो भरी पड़ी है, पूरी तरह से भरी पड़ी है। कभी आप अंदर रखा हुआ सामान यूज नहीं करते हैं। कभी भी साउथ में अपनी कार खड़ी नहीं करनी चाहिए, कभी भी साउथ में अपनी कार खड़ी नहीं करनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है और स्ट्रक्चर में जब प्रॉब्लम होती है तो सर्जरी करना लाजमी हो जाता है। वास्तु ग्लोबल के शानदार पॉडकास्ट में स्वागत है आपका। आप जानते हैं ये सिर्फ पॉडकास्ट नहीं है, ये जीने का फलसफा सिखाता है और कैसे खुशहाली का ककहरा आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ये भी आप शुक्रवार शाम 6 बजे ही समझते हैं। और फिर इसको और बेहद खूबसूरत तरीके से आप तक पहुंचाते हैं मेरे साथ वो पावर कपल जो जब आते हैं तो आपके मन की बात आप तक पहुंचाते हैं। मेरे साथ हैं वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता और रश्मि गुप्ता। कैसे हैं आप सर? क्या हाल चाल? बढ़िया सर, कई चीजें हमने आपसे सीखी हैं और समझी हैं। लोग ये सीखना और समझना चाहते हैं कि क्या हम अपनी कुंडली से अपने घर का वास्तु तय कर सकते हैं? देखिए सर, हम क्या करते हैं, कई बार बड़ी अजीब सी स्थिति हमारे सामने आ जाती है तो हम सामने वाले की हॉरोस्कोप देखते हैं। हाँ, लोग थोड़े हों घर में, 2 3 4 लोग हों तो ऐसा पॉसिबल है। हम क्या करते हैं, उसकी कुंडली को मैच कर देते हैं उसके घर से। अब कुंडली के अंदर जितने प्लैनेट्स होते हैं वो सारे आपके घर में है। कुंडली तो जो बन गई बन गई। अब आपने क्या करना है, अपने घर को जब सजाना है, अपने घर को जब बनाना है तो आप उन प्लैनेट्स के हिसाब से अपने घर को सेट कीजिए। जिस राजयोग की बात हम कुंडली में करते हैं कि जी हॉरोस्कोप में आपका राजयोग है, आप घर में बनाओ ना। कोई प्लैनेट, विपरीत प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में बैठा हुआ है, आपने उसको कैसे सेट करना है? अब आप चाहते हैं यार इसकी नेगेटिविटी मेरी हॉरोस्कोप से निकल जाए। हॉरोस्कोप से नेगेटिविटी नहीं निकलेगी, हम आपके घर में वो हॉरोस्कोप बना देंगे, वो कुंडली बना देंगे कि आपकी जो नेगेटिविटी उस हॉरोस्कोप में है वो माइनस हो जाएगी। तो एक ये चीज़ जो है ये पॉसिबल है। तो जब हम देखते हैं किसी का घर, नया घर प्लान करते हैं तो उसको ऐसे ही प्लान किया जाता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन मैम, किसी के ग्रह सारे खराब हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स आपकी फर्टिलिटी के लोग बताते हैं कि भाई हमारे सारे ग्रह खराब हैं। अब ग्रह खराब हैं, वास्तु से ठीक हो जाएंगे? ग्रह खराब कैसे हो सकते हैं? तो आप बताएंगे। एक इंसान जब इस दुनिया में आया है
और अपना अच्छा जीवन जी रहा है, कुछ तो जी रहा होगा ना, फैमिली में रह रहा है, पेरेंट्स हैं, सब कुछ है। तो ये किसी को डराना कि आपकी कुंडली में सारे ग्रह खराब है, इससे ज़्यादा गलत बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव ज़रूर होता है। देखिए हम क्या करते हैं, आपकी कुंडली के अंदर ऐसा देखा जाता है कि सबसे बढ़िया वाला प्लैनेट कौन सा है, और उसको हम पिक करके जब हम आपको घर के अंदर वो सेटिंग करके देते हैं, आप उस जोन में सोइए ना। अब सपोज आपका मंगल नीच का है, मंगल नीच का होने का मतलब है कि काफ़ी आपको परेशान करेगा, आपकी हेल्थ डाउन रहेगी, आप मे बी आप इतने एनर्जेटिक नहीं होते हर एक काम में। हर मंगल को एक स्ट्रॉन्ग पावर देता है आपकी बॉडी को। अगर वो खराब हो जाता है तो आप ना आप अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच पाते, ना आप एक्टिवली किसी काम में पार्टिसिपेट कर पाते। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, हम आपको, अगर सपोज आप 30 से नीचे की एज ग्रुप के हैं, तो आप अपने घर के अंदर जब आप नॉर्दर्न साइड पे सो रहे हैं, तो आपने अपना साउथ स्ट्रॉन्ग रखना है। यानी आपका जो बेड होगा उसके पीछे बिल्कुल कुछ भी नहीं आप लगाएंगे, केवल आपका वहाँ हेडरेस्ट होगा जहाँ आप सोएंगे। आपने अपनी अलमीरा, अपना कैबिनेट, सब आपने घर अपने कमरे के नॉर्दर्न साइड पे लगाना है। अब ये मैं कैसे डिसाइड कर रही हूँ, एक मैं जो सिस्टम बताती हूँ ना, आपने अपने नॉर्थ टू साउथ को हाफ हाफ कर देना है, तो इजीली आपने ऐसे करना। अब इससे क्या होगा कि आपका मंगल एक्टिवेट करना शुरू कर देगा, आपके मंगल से रिलेटेड सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। तो वो कुंडली का मंगल जो नीच का था वो कहाँ गया ना। अच्छा, और फिर एक और बात होता है गोचर। गोचर मतलब ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट, वो तो कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं। एक होती है लगन कुंडली, जो तो आपके बचपन में आप पैदा हुए थे, वो उस समय जिस समय आप पैदा हुए थे वो एक आपका फोटोकॉपी निकलाता है, वो आपकी लाइफ को उसी हिसाब से आपकी लाइफ चलती है। लेकिन ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर असर डालते हैं। अगर आप अपने घर का जो आपका नॉर्थ होता है दैट इज़ बुध, और नॉर्थ ईस्ट आपका होता है बृहस्पति, अगर आपने इन जोन्स को एक्टिवेट कर लिया तो इनकी दृष्टि मंगल पे पड़ेगी। आपकी कुंडली से आपका घर जो डिज़ाइन होगा वो 100% आपको ग्रोथ देगा ही देगा। तो आप कुंडली तो अपनी पैक करके रख दीजिए और वास्तु को दुरुस्त कीजिए। ठीक है, लेकिन सर ग्रह दोष और वास्तु दोष क्या एक दूसरे को परिभाषित करते? अगर ग्रह दोष भी है और वास्तु दोष भी है तो सर आपके तो समझिए कि वॉट लग गई, आप किसी तरीके से बच ही नहीं सकते। और अगर ग्रह दोष है और वास्तु दोष नहीं है तो आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं, आप कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। अच्छा, मतलब ग्रह दोष है भी तो चलेगा, अगर वास्तु ठीक है। अगर वास्तु फिट है तो सर कौन किससे ऑपरेट कर रहा है असल में? हमें वास्तु ऑपरेट कर रहा है। वास्तु क्या ग्रहों को भी ऑपरेट कर रहा है? देखिए क्या होता है, मैं आपको कई बार बताया कि हमारे पास 3 तरीके का वास्तु होता है। एक ब्रह्मांड का वास्तु, एक अर्थ का वास्तु, एक हमारे घर का वास्तु। जो ब्रह्मांड का वास्तु है वो उसमें प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो बहुत दूर है हमसे। और हमारा कवच क्या है, हमारा घर है। अगर हमारा कवच ठीक होगा, स्ट्रांग होगा, तो किसी की औकात नहीं बाहर से आके हमें कोई डिस्टर्ब कर दे। तो आप इस सिंपल सी थ्योरी को इस तरीके से समझ लें कि प्लैनेट्स वगैरह सब नगण्य हो जाते हैं अगर हमारा वास्तु बहुत बढ़िया होता है। इनकी औकात नहीं है हमें आके छू भी जाए। तो इसलिए आप सारस्वती कह लीजिए, आप ढैया कह लीजिए, आप कोई सी दशा बता दीजिए, लाइए ना, आपका वास्तु अगर ठीक है, देखते हैं हम क्या होता है। हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, हमने उनकी कुंडली देखी, तो उनकी कुंडली के पंचम भाव में केतु बैठे हुए थे। अब ऑब्वियसली पंचम भाव में केतु बैठा है तो एजुकेशन काफ़ी डिस्टर्ब कर देता है। अब हमने बोला उनसे कि आपकी एजुकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम रही होगी। कहता है हाँ जी, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। अब आगे हमारी जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी फैक्ट्री दिखानी है। ठीक है, ये 1 साल पहले की बात है। काफ़ी उनको डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो हमने उनकी फैक्ट्री का नक्शा, क्योंकि हम जब ये ऑफलाइन करते हैं ना
तो हम इस तरीके से आपसे आपके नक्शा वगैरह देख के हम उसकी डिज़ाइनिंग करके आपका करेक्शन करा देते हैं। अब वो गए, उन्होंने 1 साल बाद हमें फिर बुलाया। उनकी वो एक नई फैक्ट्री का हमसे वास्तु कराना था। अब जब हम वो देखने गए तो उनके पास 4 फैक्ट्रियाँ, उस एक फैक्ट्री के पॉजिटिव होने के बाद 4 फैक्ट्रियाँ और अलाइन थी। अब आप एक बात बताइए, वो उनकी जो एजुकेशन थी, उनका पंचम में केतु बैठा हुआ था, उनकी एजुकेशन 0 होने के बावजूद उस व्यक्ति ने अपने बूते पे 4 इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खड़ी कर ली। तो यहाँ एस्ट्रोलॉजी बड़ी या वास्तु बड़ा? क्योंकि हमने उनका घर भी पहले सेट कर, क्योंकि फैक्ट्री से पहले घर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब उनके घर में भी उन्होंने कईयों को बुलाया हुआ था। अब उनके घर में एक हमने बहुत, मतलब ऐसी बात मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, उनके घर के अंदर एक बहुत फनी बात थी कि उनका जो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था वो किसी ने बंद करवा रखा था। अब ये जो चलन चला रखा है ना, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो तो कैंसरस होता है एंड एवरीथिंग, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। कि नॉर्थ ईस्ट इज द जोन जहाँ से हमारी पृथ्वी पे एनर्जी आती ही आती है। तो हमने जाके वहाँ पे क्या किया, उनका वो जगह चेंज करवाई, वहाँ एनर्जी जो जोन होता है वो क्रिएट करवाया, और वो फ्लरिश करने लग गए। वो इतना ज़बरदस्त फ्लरिश कर रहे हैं कि आज उनकी 4थी फैक्ट्री भी हम करने जा रहे हैं। तो वास्तु वास्तु सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। वास्तु ही अच्छा होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैम, जैसे शनि है, राहु, केतु, जितने भी दोष बताए जाते हैं, क्या ये वास्तु दोष को दुरुस्त करते वक्त वहां भी नजर आते हैं आप लोगों को? देखिए, कुंडली के अंदर तो प्लैनेट्स जब सेट हुए होते हैं तो दोष तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है। किसी किसी का शनि नीच का है, मे बी वो विपरीत राजयोग बना रहा है, या कुंडली के अंदर बहुत सारे योग देखे जाते हैं। अब बृहस्पति अगर सपोज आपका अष्टम से कनेक्शन बना रहा है और उसका दूसरा भाव ऐसी जगह पे बढ़ गया तो वो ये भी दोष आ जाता है। तो इसको अष्टम दोष कह देते हैं। अब उसके बावजूद जब हम किसी का वास्तु ठीक करते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो कुंडली के दोष होने के बावजूद भी वो आदमी सरवाइव करने लग जाता है, और इतनी ज़बरदस्त तरीके से सरवाइव कर रहा होता है। ऐसे कई हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके ऊपर सारस्वती चल रही है, उसके बावजूद भी वो ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आपका वास्तु अच्छा होता है ना, आपकी कुंडली के दोष, अब आप कहते हैं जी आपका राहु खराब है, मे बी सपोज चलो राहु आपका 12वें घर का है, तो वो तो आपको विदेश ले जाएगा कि उसकी दृष्टि सीधा आपके 4थे घर पे पड़ रही है। अब ऐसे डराने के लिए तो वो कह देंगे जी आपका वो शैया स्थान है, अब पलंग पे, हमने कहीं सुन रही थी मैं, कुछ बोल दो, लेकिन अगर राहु आपका 12वें घर का राहु है वो विदेश ले जाएगा आपको। इसी तरीके से ये जो प्लैनेट जो खराब है या अच्छी, ये इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर आप उसी हिसाब से अपने घर का वास्तु मैच कर देते हैं, सपोज आप इस बच्चे ने विदेश जाना है जिसकी कुंडली में 12वें घर का राहु है, अच्छा, ठीक है, उस बच्चे के कमरे के नॉर्थ ईस्ट में आप एक एरोप्लेन का मॉडल रख दीजिए, छोटा सा टॉय ले आइए, एंड उसका मुंह नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेसिंग कर दीजिए, वहाँ एक छोटा वर्ल्ड मैप लगा दीजिए, और उसके ऊपर आप लिख दीजिए कि इस बच्चे ने, मेरी इच्छा है कि मेरा ये बच्चा विदेश जाके पढ़ाई भी करे, ग्रोथ भी करे। कोई शक्ति नहीं से रोक सकती है। ये गारंटेड, मतलब ये आपको लिखित गारंटी दे सकते हैं कि ये बच्चा आपका, अगर आपने हमारे बताए हुए हिसाब से किया है, 101% ये बच्चा विदेश जाएगा और बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अब ये राहु खराब कैसे हुआ ना, तो हाँ, शनि की 7.5 अगर होती है वो प्रभाव जो डालती है। अगर सपोज हमने वास्तु अच्छा कर दिया तो बेबी आपके 7.5 में वो उतना रिजल्ट नहीं दे। 7.5 से पहले अगर 11वें भाव का शनि आ गया, वो तो लाभ स्थान का शनि है, वो तो आपकी लॉटरी निकाल ही रहा है, तब भी तो आपने धन इकट्ठा किया होगा। तो अगर आप उस समय अच्छे वास्तु में ग्रोथ कर गए तो 7.5 में इतना नुकसान का प्रभाव आप महसूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने उस शनि को मिस कर दिया, आपने लाभ स्थान के शनि को मिस कर दिया, आपने नहीं अपनी वास्तु अच्छा किया था, आपकी ग्रोथ नहीं हुई, तो सर आपसे 7.5 आपसे
काटी नहीं जाएगी। ठीक है, यानी बुरे वक्त में भी अगर वास्तु सही है तो आप अच्छे से निकल सकते हैं। यस, ठीक है, लेकिन सर मैं ये भी समझना चाहता हूँ, वास्तु और ज्योतिष दोनों ही ऊर्जाओं पे, एनर्जी पे बेस्ड है या दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं? ये दोनों एनर्जी पे ही बेस्ड है। मैंने जैसा बताया कि एक एनर्जी बहुत दूर से आपके पास टॉर्च से एक लाइट आ रही है, आपने उसके आगे दीवार बना दी, आप तक नहीं पहुंचे। या एक दीवार बनी हुई है और वो लाइट आ रही है, आपको नहीं मिल पा रही, आपने दीवार हटा दी, आप तक पहुंच गई। तो ये दोनों पूरक हैं एक दूसरे के, एक सिक्के के दो पहलू हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी से हमें पता लगता है कि आपकी टेंडेंसी क्या है, आपकी ऊर्जाओं के स्रोत क्या है, आपके अंदर ऊर्जाएं किस तरीके से की हैं, और उसके हिसाब से आपको हम घर सेट करते हैं। तो इसलिए इनको अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एनर्जी पे बेस्ड हैं और दोनों ही इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, लेकिन मैम किसी के घर की बनावट, उसके घर का ओरिएंटेशन या उसके घर का लेआउट देखकर आप उस व्यक्ति को डायग्नोस कर देती? इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि एक होता है प्रश्न काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने जैसे मुझसे एक क्वेश्चन ही पूछा इस समय, रैंडमली पूछा, मैं आपका पूरा घर डिजाइन कर सकती हूँ कि आप इस समय कहाँ बैठे हुए हैं अपने घर में, आपका कहाँ बेडरूम है, कहाँ आपका ड्राइंग रूम है, कहाँ आपकी किचन है, मैं पूरा घर डिजाइन कर सकती हूँ। अब ये वाइस वर्सा, आप कह रहे हैं आपके घर के नक्शे से मैं आपकी कुंडली बता सकती हूँ, सो इजी, एग्जैक्टली वही मैं उल्टा कर दूंगी। तो यस, हम आपसे बात करते करते मतलब आपके घर पे हम विजिट नहीं कर रहे हैं एंड आप हमारे पास अचानक आते हैं, बहुत इजीली मैं पूरा आपके घर का नक्शा बना सकती हूँ और ये तक बता सकते हैं कि आपके घर में दोष कहाँ है जो आपको परेशान कर। यही रीज़न है कि जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं ना, वो हमसे बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि हम उनकी ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं कि वो उनको समझ आ जाता है कि हमारा ये सामने जो गुरु बैठा है ना, इसकी थर्ड आई है, शायद वो उसको थर्ड आई का नाम देते हैं, पर इट्स आवर प्रैक्टिस। तो मैम अगर किसी के जीवन में बहुत बीमारियां हैं, कर्ज है, परेशान है, धन रुकता नहीं या धन आता ही नहीं, तो उसका घर किस तरीके का आपको समझ में आता है? कौन कौन सी खामियां उसके घर में होंगी? देखिए, आप जब भी इस तरीके की नेगेटिविटी फेस करते हैं ना, तो सबसे पहले अपने घर का साउथ चेक करें। क्या मेरे घर के साउथ में कहीं पे कोई गड्ढा, कोई नाला, कोई रिवर, कोई इस तरीके की डैमेज तो नहीं है वहाँ पे? सेप्टिक टैंक तो नहीं आपने साउथ में बना दिया? या किसी और का, नेबर का सेप्टिक टैंक तो नहीं है जो जिसमें आपके पीछे दीवार ना हो और वो ऑलमोस्ट आपका ही टाइप का साउथ बन जाए? तो इस तरीके का आपका कोई डैमेज तो नहीं साउथ में। दूसरा, आपने ये ज़रूर देखना है कि आपके घर का नॉर्थ बंद तो नहीं है। ये अगर फॉल्ट्स आपके घर में हैं तो कोई शक्ति आपको ग्रोथ नहीं करने देगी, कुछ भी। एक और बहुत आप डैमेजिंग काम कर देते हैं अपने घर में। आप ज़रूर चेक करें इस तरीके की, जब आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, आपको बीमारियां घर कर रही हैं, तो आपने अपने घर में मंदिर कहाँ बना रखा है? अच्छा। अगर आप सिवाय नॉर्थ ईस्ट के और कहीं पे भी अपने घर में आप मंदिर बना देते हैं, वो नेगेटिव आपको असर देगा ही देगा। अच्छा। देखिए, प्रेयर प्लेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हम क्या करते हैं वहाँ एक ना एनर्जी क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि उसको हम एवरी डे, एक प्राण प्रतिष्ठा जो वर्ड होता है ना, तो हम एवरी डे वहाँ पे एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं। मे बी नॉर्थ ईस्ट से तो एनर्जी आ रही है, वहाँ पे आपने मंदिर क्रिएट कर दिया तो उससे एनर्जी मिलनी है, लेकिन कहीं और पे भी आप करते हैं तो दिस इज अ साइंस में क्या कहते हैं, हम हर एक चीज़ को एक एटॉमिक लेवल पे आते हैं, नैनो एटॉमिक लेवल। ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर ये वेव्स हैं जो चल रही हैं, और ये हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में इनको समझा गया। अब क्या होता है कि जब आप गलत जगह पे बैठेंगे, एक एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, दैट इज नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। अगर आप गलत दिशा में बैठ के प्रेयर कर रहे हैं तो आप नेगेटिव एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं। नेगेटिव, क्योंकि आप सही नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में नहीं है आप कहीं। अब क्या होगा, आपके सारे काम जो होंगे सब में रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी। नौकरी में, पैसे में,
आपके हेल्थ तो सारे परिवार पे आएंगी, ऐसा नहीं कि एक जने पे, सारा परिवार अपने अपने लेवल पे इसको फेस करेगा ही करेगा। तो ये डैमेज तो नहीं आपके घर में, तो इन चीज़ों को आप ज़रूर चेक करें। ठीक है, लेकिन सर आप सिर्फ वास्तु की इंस्टेंट चीजें नहीं बताते, आप डेप्थ में जाके चीजों को मुझे समझाते भी हैं। सर एक पुरानी वास्तुकला जो हमने कई मंदिरों में, किलों में, राजघरानों के महलों में देखी, और एक सर जो अब हम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना बदला है वास्तु? वास्तु कुछ नहीं बदला जी, तरीके बदले? नहीं कुछ नहीं बदला। उसकी जो आज से अगर हम जब से वास्तु का निर्माण हुआ या हमने समझने की कोशिश की, इंसान ने इसको समझा, तब से जो इसके सिद्धांत और जो इसके नॉर्म्स हैं वो लगभग सेम चले आ रहे हैं। आज क्या हुआ, अवस्थाएं चेंज हो गई, बड़ी सारी चीज़ें चेंज हुई, हम मल्टी स्टोरी में आ गए, हम और बेसमेंट में चले गए। तो ये जो अवस्थाएं चेंज हुई, इसकी वजह से हमें कुछ नॉर्म्स को बदलना पड़ा, या हम उनको उसको हिसाब से फॉलो करते हैं। तो वो एक चेंज जरूर आया है, बाकी वास्तु तो सेम जब जो पहले था वो आज भी है। लेकिन सर आप कहते हैं कि कई मंदिरों में खास तरह का वास्तु देखा है, जिसे आपने समझा भी है, लेकिन सर जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं उसकी वास्तुकला और जो हमारे नॉर्थ के मंदिर हैं, उत्तर भारत के मंदिर हैं, उनकी वास्तुकला क्या एक सी? एक ही एक्चुअली क्या है, बनावट अलग है सर मंदिरों की तो। हाँ, वो क्या होता है, ये जब आप बनावट की बात करते हैं ना, तो आप घर भी देखेंगे तो सबके अलग अलग मिलेंगे। आप साउथ में जाएंगे, वहाँ डिफरेंट सिनेरियो है मकान बनाने का। एक होता क्या है, हमारे पास जो जहाँ अवेलेबिलिटी जिस चीज़ की होती है ना, आप पहाड़ में जाएंगे पत्थरों के मकान मिलेंगे, आप साउथ में जाएंगे वहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के मेहराब बने हुए और ये सब चीज़ें, लकड़ी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। तो इस तरीके से जहाँ अवेलेबिलिटी जिस हिसाब की होती है, उस हिसाब की चीज़ें वहाँ पे बननी शुरू हो जाती हैं। मंदिर भी आप जहाँ देखेंगे वहाँ उस हिसाब के मंदिर आपको कहीं पत्थरों के, कहीं कैसे मिलेंगे। तो आप जब बात करते हैं नॉर्थ की, नॉर्थ में सीमेंटेड मंदिर ज़्यादा मिलेंगे। साउथ की बात करते हैं वहाँ पत्थर ज़्यादा होता है, वहाँ पत्थर के मंदिर मिलेंगे। तो ये वो चीज़ तो एक डिफरेंट होती है। कॉन्सेप्ट क्या था कि उस टाइम जो थी, जब ये मंदिरों की हमारी रचना की गई, हमारे शास्त्र की रचना की गई, उस टाइम उत्तर को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। हाँ, पूरब को ही समझा जाता था, क्योंकि पूरब से सूरज निकलता है तो उसको ही समझा जाता था, इसी के ऊपर सारा फोकस किया जाता था। तो जब मंदिरों की रचना की गई तो इसी के सूर्य के हिसाब से की गई। अभी एक शास्त्र के अंदर हम पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि जी वो जो मंदिर की उन्होंने रचना की, उसका जो नक्शा बनाया, मैप बनाया, उसमें उल्टे हाथ पे उन्होंने तालाब रखा, दरवाजे के उल्टे हाथ पे उन्होंने तालाब बनाया। अब ये प्रथा थी, ये उसका एक सिस्टम था उस टाइम मंदिर बनाने का। उल्टे हाथ पे आप मंदिर का मुख जो है वो पूरब की तरफ कर दो, उल्टे हाथ पे आप उसके तालाब बनाओ। सिंपल सी थ्योरी। उल्टे हाथ पे तालाब बनाएंगे तो वो नॉर्थ है, आप उत्तर की तरफ, ये पूरब की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो आपके उल्टे हाथ पे नॉर्थ आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, तो आपने तालाब बना दिया। सेम आज फॉलो होते चला आ रहा है। सूर्य मंदिर में भी ऐसा ही है, वहां भी नॉर्थ के अंदर उन्होंने कुआं बना रखा है, तालाब बना रखा है। तो ये प्रथा, ये वास्तु तो हमेशा से चलता है और नॉर्म्स वही रहेंगे जब तक ये पृथ्वी है। अभी ये पृथ्वी क्या होता है, अब पृथ्वी मान लो घूम भी गई, इसका नॉर्थ साउथ हो गया, साउथ का नॉर्थ हो गया, तो भी नियम यही लागू होंगे। हमारा नॉर्थ बदला तो हमारे नॉर्थ के हिसाब से सेटिंग करनी पड़ेगी। आज हमारा नॉर्थ जिधर है उधर की सेटिंग हम आज भी नॉर्थ के हिसाब से करते हैं। अगर नॉर्थ चेंज हो गया तो हमें नॉर्थ के हिसाब से सेटिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए नॉर्म्स यही रहेंगे जो एक बार हमें मिल गए, हमने समझ लिए, हम बन गए, और वो टाइम के हिसाब से सब चेंज होते रहेंगे। हमारी जैसे जैसे अवस्थाएं चेंज होंगी, हमें उनके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सर आप ही की बात को मैं अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, और मुझे ये समझना है आपसे कि सर पुराना वास्तु और आज का मॉडर्नाइजेशन, आज की कलाकृतियां, आज के डिजाइन, आज के रंग, हम उस वास्तु से मैच करके आज प्रासंगिक कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं कि पुराने वास्तु शिल्प जो बने हुए हैं वो खूबसूरत नहीं है? आज की डिजाइन से तो मैच नहीं करते ना सर। सर मैच होना और बात है। आपका सवाल था कि क्या वो इतने खूबसूरत बन सकते हैं? आज बना ही नहीं सकते सर, जो वास्तु उस टाइम क्रिएट हो गया। नहीं सर, पहले तो देखिए जो
वॉशरूम की स्थितियां थी वो घर में थी ही नहीं, मंदिर आप कहते हैं थे ही नहीं। हाँ। अब तो चीजें बदली है ना सर, अब हाँ। तो हर कमरे के साथ वॉशरूम है, Yes, तो चीजें बदली हैं। yes. तो हम पुराने वास्तु को आज की जरूरत के हिसाब से मैच करने की चाह रख सकते हैं। हाँ, हो रहा है सर। हाँ। एक तो सबसे बड़ी बात ये, हाँ। हमारा जो पुराना वास्तु था बड़ा खूबसूरत था, हम्म। कलाकृति बहुत सुंदर थी, बड़े सुंदर सुंदर भवन बना करते थे, लोग सजाते थे, और बड़ी बात ये, लोगों के पास टाइम था हाँ, करने के लिए। ये बात तो है। वो बड़े करीने से एक एक चीज को सजाते थे, एक मूर्ति निकाल के हम दंग रह जाते हैं देख के उस कलाकृति को कि यार ये किया तो किया कैसे, हमें समझ ही नहीं आती। बिल्कुल ठीक कह रहे आज आप बोलो ना किसकी मूर्ति बनानी है, 1 घंटे में सारी मूर्ति बन के आपके सामने, हैं। जितनी बड़ी चाहिए। हम्म। मशीनें हैं, आज CNC मशीन है, हम्म। इंग्रेविंग करती है, आप पत्थर रख दीजिए बीच में और पत्थर की मूर्ति बना के 1 घंटे के अंदर मूर्ति बना के आपको दे देगी। आज दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं, बड़े बड़े शेर लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हैं, सारी उसी से बनी है। तो आज हम अगर कहें हम मॉडर्न आर्ट को और हम वास्तु को अगर मिक्स करना चाहें तो यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। खूबसूरती का वास्तु से वैसे तो कोई संबंध है नहीं। आप एक चीज आपने वास्तु के हिसाब से सेट की, उसको खूबसूरत बनाने के लिए आपने उसके ऊपर आर्ट वर्क किया, कोई लेना देना नहीं है। आप करिए ना आर्ट वर्क, उसके अंदर इतना जरूर आपने ध्यान रखना है कि उसके अंदर कोई भद्दी चीजें ना हो, कटे शटे सिर ना हो, जानवरों के सिर ना हो, या उनके धड़ ना हो, मतलब कोई भी चीज पूर्ण हो। अपूर्ण चीज, अपूर्ण पिक्चर, अपूर्ण मूर्ति अपने घर में ना रखें। जो भी चीज हो पूर्ण हो और पूर्णता की घोतक हो, खुशहाल हो। तो ऐसी चीजें आप बनाइए ना, खूबसूरत करिए, जितने मर्जी सुंदर घर बनाइए। अब उल्टा पुल्टा का सुंदरता के चक्कर में क्या करते हैं लोग, टेरेस के ऊपर स्विमिंग पूल बना दिया जी, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना दिया, उस पर टेरेस पे चेयर वेयर लगा दिया, और ये वो। कुछ टाइम बाद पता चलता है उनके काम धंधे बंद हो गए, पूरा का पूरा घर बेचना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति मत कीजिए, आप वास्तु को वास्तु के हिसाब से यूज कीजिए और सुंदरता को सुंदरता के हिसाब से। ठीक है, लेकिन मैम इसी सुंदरता का जिक्र हम कर रहे हैं, हम दिवाली के अक्सर मौके पे देखते हैं कि पहले तो हम कलर्स लेके अल्पना बनाते थे, रंगोली बनाते थे, लेकिन अब उसकी जगह स्टिकर्स ने ले ली है। क्या यहाँ से भी एनर्जी का कुछ मैच होता है, कोई कनेक्शन होता है? जिस शिद्दत के साथ सर कह रहे हैं कि समय के साथ आप खुद बनाते थे और आज सब तैयार है हाथों में, तो क्या ये भी असर डालता है हमारे जीवन पे? देखिए ये तो गलत कंसेप्ट हो गया। ये आप ट्रेडिशंस पे आ गए। जब हम ट्रेडिशंस की बात करते हैं और जब हम वास्तु की बात करें, there's a huge difference between them। जो वास्तु है कहीं ना कहीं, देखिए हमारे यहाँ ना जब भी पद विन्यास भी हम लोग जो एक घर का डिजाइनिंग भी करते हैं ना पद विन्यास के साथ, उसमें हम ना चंद्रमा की एनर्जी को देखते हैं। जब आप दिवाली की बात करते हैं ना, कार्तिक मास की, अब आप एक बड़ी खूबसूरत आपको इसके पीछे साइंस समझाती हूँ आपको कि यहाँ पे आपने कलर्स को मिक्स किया है कि आपके जो वो डोर मैट पे आप डिफरेंट कलर्स यूज कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अब देखिए उन्होंने क्या किया था कि जब चंद्रमा के हिसाब से हमारा डोर कहाँ होना चाहिए वो डिज़ाइन किया गया। अब पूर्णमासी से कार्तिक लग जाती है, उसके बाद अष्टमी पे, क्योंकि हमारा ये अष्टमी से अष्टमी तक हम अष्टमी पे हमारा हाफ मून हो जाता है, आधा चंद्रमा हो जाता है, तो इसके बाद चंद्रमा और घटने लग जाते हैं। दिवाली से पहले की बात कर रही हूँ मैं। तो पूर्णमासी से लेकर अष्टमी तक ये बताया गया है कि आपका पूर्वामुखी द्वार नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अष्टमी से लेकर अमावस तक उत्तरमुखी द्वार नहीं होना चाहिए। अमावस से पहले आती है चतुर्दशी, चतुर्दशी से अष्टमी शुक्ल पक्ष की, यहाँ तक आप चंद्रमा जब होते हैं तब आपका पश्चिम मुखी द्वार नहीं होना चाहिए। फिर शुक्ल पक्ष की अष्टमी से फिर पूर्णमासी से पहले चतुर्दशी आती है, वहाँ तक जब आप अपना घर का द्वार बनाते हैं तो वो आपका द्वार दक्षिणाभिमुखी नहीं होना चाहिए। अब ये जो द्वार बताए गए हैं ये स्पेसिफिकली अगर आप इन पे आप रंगीन कलर के डोर मैट लगाते हैं या आप वहाँ पे कोई भी रंगोली करते हैं, वो वैसे ही आपके द्वार के हिसाब से शुभ है कि नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप दक्षिणाभिमुखी द्वार के ऊपर
आप वहाँ पे रंग बिरंगे कलर्स लगा के, हाँ आप दिए जला के अगर आप दिवाली पूजन करेंगे तो लक्ष्मी जी तो क्या आएंगी, वहां से नेगेटिविटी ही आएगी, सुख नहीं आएगा, दुख आएगा। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है कि आपका वास्तु क्या कहता है। हम्म, अब आपने का एक और क्वेश्चन था कि क्या वहां पे कलर्ड मैट लगा देने चाहिए। हम्म, वो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रंगोली लगा रहे हैं, आप रंग हम्म, लगा रहे हैं, आप डोर मैट लगा रहे हैं, वास्तु का उससे कोई लेना देना नहीं है। वास्तु का इससे लेना देना है कि आपका द्वार सही दिशा हाँ में है कि नहीं, ठीक है। तो जो एफर्ट आप डाल रहे हैं वो किस द्वार के हिसाब से किस डाल रहे हैं द्वार वो के मैटर हिसाब करता है। ठीक है। तो सर कुछ एफर्ट हम भी डालते हैं अपने व्यूवर्स की ज़िंदगी में, उनके सवालों के ज़रिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर मेरे पास सवाल है, ये है करुण मिश्रा। करुण कह रहे हैं कि सर मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ कि आपने अभी तक बेसमेंट के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन क्या घर में जो बाथरूम है या जो किचन है उसके ऊपर जो छोटी स्टोरेज होती है, दो छत्ती जिसे कहते हैं, क्या वो भी हमारे जीवन पर असर डालती है? उसे लॉफ्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो बहुत असर डालती है। अगर वो साउथ में है तो आप देखेंगे वो भरी पड़ी है, बुरी तरह से भरी पड़ी है, और कभी आप उसके अंदर रखा हुआ सामान यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर वैसे तो बनानी है आपने तो आप नॉर्थ में बनाएं, ईस्ट में बनाएं, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, पर साउथ में ना बनाएं। हम्म, साउथ से बचें। वहाँ वो बनाएंगे, आप सामान भर देंगे, और सामान भरने के बाद वो आपको कर्जे में डाल देगा। अच्छा। आप नॉर्थ में बनाइए, ईस्ट में बनाइए, नॉर्थ वेस्ट में बनाइए, हम्म, वो भी चलेगी। ठीक है। हमें भी सवाल है अनिल का। अनिल कह रहे हैं कि मेरा घर हैदराबाद में अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्लॉट ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट और साउथ में रोड है और 13 डिग्री टिल्ट है। साथ ही कह रहे हैं क्या आपके वास्तु नियम हैदराबाद में भी लागू होते हैं? यहाँ लोग नॉर्थ ईस्ट हल्का और साउथ वेस्ट भारी रखने की मुझको एडवाइस दे रहे हैं। नहीं, ये लैंग्वेज तो आप बिल्कुल क्रॉस मार दीजिए। ये तो बिल्कुल ही अनएजुकेटेड पीपल की लैंग्वेज है, बिकॉज साइंस ये कभी भी नहीं कहती देर इज नथिंग लाइक हल्का एंड भारी। आप लोग तो आज देखते हैं इतने बड़े बड़े क्रेन जो हैं, उसके अंदर बिल्कुल एंड ऑफ द क्रेन के ऊपर एक पत्थर टांग दिया जाता है इतना हैवी, और वो क्रेन को बैलेंस किया जाता है। तो देर इज समथिंग कॉल्ड बेरी सेंटर, जिसके ऊपर सारे प्लैनेट्स भी घूम रहे हैं। तो आप प्लीज़ ये लैंग्वेज घर के अंदर भी काम नहीं करती। देयर इज़ नथिंग लाइक साउथ भारी, नथिंग, देयर इज़ नथिंग। आप इसमें साइंस फॉलो करेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, आपको नॉर्थ ईस्ट में एनर्जी आने का रास्ते, देखिए अर्थ की साइंस क्या कहती है। अर्थ को अगर आप आज जो साइंटिस्ट की रिसर्च है, साइंटिस्ट ये बताते हैं कि अर्थ के ऊपर नॉर्थ पोल से एनर्जी आ रही है, अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर आ रही है, एंड साउथ से वो निकल रही है, एंड दैट इज गोइंग टू टिल्ट टुवर्ड्स मैग्नेटोस्फीयर। इतनी ह्यूज है। अब वो इतनी ह्यूज ऐसे काम कर रही है, तो अब हम भी तो उसी अर्थ के ऊपर एक छोटा सा घर बना के रह रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, वही एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी जो नॉर्थ से आ रही है और साउथ से निकल रही है। सो एक कंसेप्ट ये हुआ। दूसरा कंसेप्ट है कि ईस्ट से सूरज निकलता है और वेस्ट में सनसेट हो जाता है, वो एनर्जेटिक जोन है। तो मोस्ट एनर्जेटिक जोन क्या हो गई, नॉर्थ से ईस्ट के बीच में। सो यू हैव टू कंसिडर एनर्जी, एनर्जी जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, नैनो लेवल पे मूव कर रही है, एंड एनर्जी बहुत सारी है। देयर इज गामा रेज, देयर इज एक्स रेज, देयर आर रेडियो वेव्स, ये सब हम पे, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेड रेज, सॉरी अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब हमारे ऊपर असर डालती हैं। और ये क्या लाती हैं, ये धन आगमन करती है। ठीक है। जब धन हमें चाहिए, हमें एनर्जी क्यों चाहिए, हमारे पास पैसा आए, हमारे पास हमारी लाइफ की ग्रोथ हो, हम पॉजिटिव ज़्यादा हो, सोशली हमारी एक्टिविटी, तो हमारे को अपने घर का नॉर्थ से ईस्ट ओपन रखना है। अब ये जब एनर्जी आएगी तो ये तो साउथ से निकल जाएगी, बट दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। जो एनर्जी साउथ में आ रही है वो वहाँ कलेक्ट हो और फिर वो वापस आए। इट इज जस्ट लाइक जो पानी आता है जैसे रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन एनर्जी कम्स फ्रॉम दैट पोर्शन, और वो एनर्जी आपको मिले। आप, हम घर जब क्रिएट कर रहे हैं तो एनर्जी हमें मिले, वो एनर्जी आपकी लाइफ में सब कुछ लाइफ। तो दिस इज व्हाट एनर्जी डज। वो डेंसिटी, वो डेंस होना, डेंस मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे,
वो घनत्व होना चाहिए, हल्का भारी कुछ नहीं है। हल्का भारी। दिस इज नो साइंस। और हैदराबाद का वास्तु दिल्ली का वास्तु अलग थोड़ी है। पूरे वर्ल्ड का, पूरे अर्थ का ठीक है, सर ने एक तो ही है। पिछले पॉडकास्ट में हैदराबाद के कहा कि पास से पहाड़ आ जाएगा, ये कह रहे हैं कि भाई हैदराबाद का वास्तु अलग है। ठीक है सर, लेकिन एक सवाल है मेरे पास, ये है संजीत कुमार। संजीत कह रहे हैं कि मेरा घर साउथ फेसिंग है और घर के सामने 18 फीट चौड़ी सड़क है। हमने अपनी कार घर के सामने सड़क के उस पार खड़ी की है, जिसकी खिड़की के शीशे में मेरा घर दिखाई देता है। क्या ये ठीक है? कभी भी साउथ में अपनी कार खड़ी नहीं करनी चाहिए। हम्म आपकी कार बदली नहीं जाएगी, कभी नई कार नहीं आएगी, वही आप धक्का-पेल चलाते रहेंगे हम्म और मेंटेनेंस आपकी बढ़ती रहेगी। हम्म तो कभी भी आप वो शीशे में घर नज़र आ रहा है या कुछ नज़र आ रहा है, उससे कोई लेना देना ओके। नहीं है। हम्म आपने साउथ में गाड़ी खड़ी नहीं करनी। एक्सीडेंट्स के चांसेस बन जाते हैं, मेंटेनेंस बढ़ जाती है और आप अननेसेसरी आप जो कार को लिए घूमते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। ठीक है। आप उसे वहाँ खड़ी ना करें। सर एक सवाल है आप ही के लिए, ये कह रहे हैं कि ये शैलेश हैं सर, शैलेश हैं, कह रहे हैं मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और क्या नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन वाले कॉर्नर प्लॉट पर नीचे क्लिनिक और ऊपर मकान बनाना सही रहेगा? क्लिनिक किस दिशा में हो? साथ ही एक डिप्रेशन मरीज ने घर बदलने के बाद राहत महसूस की है, उसके पुराने घर का नॉर्थ ईस्ट बंद और कटा हुआ था। इसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात। आप अपना क्लिनिक बनाए, नॉर्थ ईस्ट में बनाए, जो एक्सटेंडेड एरिया उसमें बनाए, नॉर्थ में बनाए, कहीं भी बनाए। और आप इन्होंने शायद ये भी बोला कि ऊपर नीचे का घर है। ये कह रहे हैं कि सर क्लिनिक किस दिशा में हो, क्योंकि जो प्लॉट है उसके नीचे ये क्लिनिक चाहते हैं और उसके ऊपर मकान बनाना चाहते हाँ, हैं। बना सकते हैं आप क्लिनिक अपना। आपने बैठना है साउथ में। अगर आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि लाइन लग जाए कस्टमर की, आप ईस्ट में बैठ जाएं। अच्छा। हाँ, साउथ की तरफ फेस करके बैठे, ईस्ट में बैठे या नॉर्थ में बैठे, तो कुछ इसकी जो प्लानिंग होती है डिफरेंट होती है, और आपके यहाँ भीड़ जरूर लग जाएगी। क्योंकि आपका नॉर्थ फेसिंग हाउस है, ये कमर्शियल के लिए ठीक नहीं है, तो आपको नॉर्थ में बैठना चाहिए। ठीक है मैम, एक सवाल है, ये है नागेंद्र प्रसाद चौरसिया, ये पहाड़पुर पूर्वी चंपारण बिहार से हमको मैसेज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरी हार्डवेयर की दुकान वेस्ट फेसिंग है, नॉर्थ और साउथ बंद है, साउथ वाली दुकान अच्छी चलती है, लेकिन मेरी दुकान में ग्राहक कम आते हैं। दुकान के आगे नॉर्थ साइड में लोहे की गोल सीढ़ी है, दुकान 8x22 फीट की है, और ये भी कह रहे हैं कि ऊपर परिवार 20 साल से रह रहा है, घर में बाकी सब ठीक ठाक है, लेकिन मैं दुकान को चलाना चाहता हूँ। दुकान चलाने के लिए मैं क्या करूँ? देखिए, आपने नॉर्थ और साउथ दोनों बंद बताया है आपकी दुकान का, एंड आपके नॉर्थ में सीढ़ियाँ हैं, तो ये दुकान आपको वाकई में काफ़ी परेशान कर रही है। इस दुकान में ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हमने कई पॉडकास्ट में एक चीज़ आपको बताई है सर, जो बताते हैं कि आप अपने नॉर्थ साइड पे ना एक पिट क्रिएट कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, एनर्जी मूवमेंट शुरू हो जाएगा और आपकी दुकान में ग्राहक आना शुरू, ग्रोथ होगी आपकी। ठीक है सर, डब्लू का सवाल है। डब्लू कह रहे हैं कि सर हमारे एक प्लॉट है 15 बाय 100 फीट का, और नॉर्थ में 5 फुट गली छोड़कर बेसमेंट के 2 कमरे बने हैं और वेस्ट में रोड है, इसका वास्तु बताइए। ना बनाए तो अच्छा है। यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी, चाहे नॉर्थ कितने ही बेसमेंट बन जाए, कुछ हो जाए, इस पे ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि 7 गुना इसकी लंबाई है। अच्छा, तो ये तो वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। यहाँ ग्रोथ नहीं होगी, इस घर को छोड़ना ही एक अपने आप में उपाय है। अब इसमें कोई आधी अधूरी जानकारी ले लेता तो बोलता नॉर्थ में बेसमेंट है, बढ़िया हो जाएगा, और इसकी चौड़ाई और लंबाई मायने रखती है। ठीक है मैम, संगीता है, संगीता सवाल कर रही है, कह रही है हमारे घर में नॉर्थ में ओपन बालकनी है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और साउथ ईस्ट में किचन है, मेरे घर का वास्तु बताइए ना। बहुत सुंदर बता रहे हैं आप सब कुछ। नाम बता रही है अपना कुछ? संगीता।
संगीता जी, इस समय तो आपकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है एंड आप आई होप क्योंकि आप लेडी हैं तो आप कहीं नॉर्दर्न साइड पे ही आपका रूम होना चाहिए एंड आई होप आप उसी साइड कहीं सो रही हैं। आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। ये घर आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। ठीक है। सर, रॉबिन का सवाल है। रॉबिन कह रहे हैं कि मेरा जो जन्म है वो 23 सितंबर 1974 का है और ये भी कह रहे हैं कि महेश जी और रश्मि जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लेकिन ये अपना काम भी अच्छा चाहते हैं तो कह रहे हैं कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, लेकिन बार बार प्रयास के बाद भी ना तो पैसे का इंतजाम हो पाया है, ना ही बात आगे बढ़ती है। कोई उपाय बताइए, मैं और मेरे बच्चे विदेश जाकर सेटल हो सकें। सारी बातें इन्होंने की हैं लेकिन दिशाएं कुछ नहीं बताई हैं, सिर्फ जन्म तारीख बताई है 23 सितंबर 1974। देखिए, हम जितना काम करते हैं वास्तु से करते हैं, हम्म। और अगर ऐसी कोई पोजीशन है, आप साउथ ईस्ट में सोइए और अपना सारा सामान जो है वो नॉर्थ के इस वेस्टर्न पार्ट में रखिए, तो मैं समझता हूँ कि आप जल्दी निकल जाएंगे। नॉर्थ में अपना कोई जिस कंट्री में जाना है उस कंट्री का नाम लिख के लगाइए, तो आप निकल जाएंगे जल्दी। ठीक है। मैम, MS बिली आईडी से एक सवाल आया, कह रहे हैं कि मेरा 3rd फ्लोर का DDA फ्लैट है, साउथ साइड में 9 फीट चौड़ी गली है और सामने DDA फ्लैट ही बने हुए हैं। नॉर्थ में एक मेन एंट्रेंस है, वेस्ट खुला हुआ है, एक पास में फ्लाईओवर भी है, साउथ वेस्ट में बेडरूम, साउथ में ही किचन। क्या मैं साउथ साइड में 4 फीट एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि कमरे और किचन थोड़े से हमारे बड़े हो जाएं? क्या साउथ एक्सटेंशन वास्तु के अनुसार ठीक रहेगा? इन्होंने क्या कहा था, पीछे साउथ में सड़क है जी, 9 देखिए, फीट गली है एक। फ्लाईओवर किस तरफ बताया है? नॉर्थ में मेन एंट्रेंस है, वेस्ट ओपन है और पास में ही फ्लाईओवर है। ये है तो घर की ठीक है। आप कह रहे हैं साउथ में आप कमरा और बनाना हाँ चाहते हैं। हाँ, साउथ साइड में 4 फीट चाहते हैं, एक्सटेंड कर दें, जैसे किचन और जो मेन ड्राइंग रूम होगा वो शायद एक्सटेंड करना चाह ऐसा रहे हो। कभी भी ना करें। अपने घर का साउथ आप एक्सटेंड करें, जैसे ही करेंगे आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे, तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। ठीक है। मीनाक्षी का सवाल है सर। मीनाक्षी कह रही है मैं नोएडा से हूँ, मेरे जो घर का मेन दरवाजा है वो साउथ वेस्ट में है, ईस्ट मेरा बंद है और नॉर्थ साउथ में एक खुली हुई बालकनी है। साउथ साइड पे घर की सुंदरता और जो खुलापन है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं उसको बंद नहीं करना चाहती। क्या बिना बंद किए कोई समाधान हो सकता है? कोई समाधान, ये स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, और स्ट्रक्चर में जब प्रॉब्लम होती है तो सर्जरी करना लाजमी हो जाता है, तो इसके बिना कोई उपाय नहीं। ओके, ठीक है। मैम, डॉक्टर सोनल महाजन का महाराष्ट्र से सवाल आया, कह रहे हैं कि क्या नॉर्थ ओपन का लाभ पूरे घर को मिलता है या सिर्फ उसी कमरे को जो नॉर्थ की तरफ खुला होता है? इसमें मैं आपको थोड़ा सा ना वास्तु भी बताना चाहूँगी। देखिए, एक तो आपका वाकई में आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक तो पूरे घर का वास्तु होता है, एक है जिसे हम कहते हैं पंचीकरण सिद्धांत, ये आपके कमरे का भी वास्तु होता है। तो यस, आपको एक तो पूरे घर का नॉर्थ ओपन है, वो तो 100% काम करेगा ही करेगा। और एक बताऊं, इस घर के अंदर जो यंगस्टर अगर कोई नॉर्थ साइड पे है और उसको वो जोन मिल जाती है जिसका पूरा बालकनी ओपन है, नॉर्थ ओपन है, वो बच्चा तो जो ग्रोथ करेगा वो आप सोच ही नहीं सकते। तो यस, दोनों चीज़ें मैंने रखती हैं, घर का वास्तु भी एंड कमरे का भी वास्तु। दोनों में अगर नॉर्थ ओपन है, मज़ा आ जाएगा। ठीक है सर। भावना खुराना है, ये सहारनपुर यूपी से मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं कि सर हम 50 गज में एक नया मकान बना रहे हैं, नॉर्थ में मेन गेट है, वेस्ट साइड में 2 दुकानें हैं, साउथ ईस्ट में किचन है और मेन गेट के पास सेप्टिक टैंक और बाथरूम है। कृपया बताइए दूसरी दुकान का दरवाज़ा नॉर्थ की तरफ रखना सही रहेगा या नहीं, कहीं गलत निर्माण ना हो जाए, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। एक तो सेप्टिक टैंक नॉर्थ वेस्ट में बनाए सबसे पहले तो, और दरवाज़ा नॉर्थ में ना रखें दुकान का तो बढ़िया है। तो ये आप देख लें, नॉर्थ में ना रखें, कहीं भी रखें, ईस्ट में रख लें, वेस्ट में रख लें, साउथ में रख लें, अच्छा, नॉर्थ में ना रखें। ठीक है सर। शशि सचदेवा है, शशि कह रही हैं कि हमने नॉर्थ ईस्ट और पार्क फेसिंग का घर एक लिया है, आज पता चला कि साथ वाले घर में बेसमेंट है जो हमारे ईस्ट
साउथ दिशा में पड़ता है, क्या हमें इस घर में शिफ्ट करना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ जाते व्याधियों में फंस जाएंगे, कोर्ट केसेस में फंस जाएंगे और बड़ी सारी मुसीबतें आ जाएंगी। तो आप ना करें तो बेहतर। ओके। लेकिन मैम बहुत मेहनत से कोई घर लेता है और फिर अचानक से इस तरह का पता चल जाए, ये तो बड़ा मुश्किल होता है। बहुत बहुत मुश्किल हम होता है, सर लेकिन हमने एक बार, क्या मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। हम्म, हमने एक हाउस लिया, नॉर्थ फेसिंग हाउस, ये वो सब बड़ा बढ़िया हाउस लिया। तो बच्चे नीचे खेल रहे थे, तो एक दिन वो कहते हैं पापा नीचे ना हम एक सुराख है उसमें हम रेत मिट्टी डालते हैं, हम्म, वो भरता ही नहीं। हम्म, मैंने कहा यार ऐसा कैसे सुराख हो गया। हम्म, मैं गया देखने, नीचे जाके हमने देखा तो मैंने पूछा वहाँ प्रेसिडेंट से, मैंने कहा जी ये क्या है। कहता जी नीचे बेसमेंट है। और सर हम आपको बता नहीं सकते, जो पोजीशन हमारी हुई वहाँ क्या क्या बर्बादियाँ हुई वो हम जानते। तो इसलिए ये बड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, जो कि हम किसी हाउस को बड़ी चाह से लेते हैं, बनाते हाँ। हैं और उसके बाद ऐसी समस्या हो जाए। और हमने उसके बाद वहाँ से हम निकले, और निकलने के बाद शायद वो 10 साल हाउस लॉक रहा, हमने उसे खोला नहीं। हम वहाँ से सीधे निकल के और दूसरे फ्लैट में एज इट इज़ उसको जैसे सामान था वैसे ही छोड़ के निकल गए, सामान सहित। सामान से। तो इसलिए सर ये बड़ा डिफ़िकल्ट गेम है, और इसमें ये समझ लीजिए आप, एक चक्रव्यूह में आदमी फंस जाता है और उसको तोड़ना अपने आप में, और जिसने तोड़ लिया वो निकल गया हुआ। अच्छा कोई कहे ना, जैसे कहते हैं ना ऊपर नीचे के फ्लैट होते हैं जी, हाँ। उनके ऊपर तो सबका, हाँ मे बी देखिए क्या होता है, एक की जेब में 1000 रुपए, एक की जेब में लाख रुपए है, एक की जेब में 1 करोड़ रुपए है। तो जो तो 1000 रुपए वाला है उसको तो असर बहुत जल्दी दिखा दी जाएगा, हाँ। लाख रुपए वाले को थोड़ा कम, और 1 करोड़ वाले को बहुत कम। तो वो जो बेचारा 1000 रुपए वाला है वो तो बहुत जल्दी इन चीज़ों को, असर को महसूस करता है। तो ऐसे ही इन फ्लैटों का होता है, अगर ऊपर नीचे हैं और आपका खराब वास्तु है तो एक ही जोन के अंदर असर आएगा ही आएगा, लेटर और सूनर वो फ्लैट ऊपर नीचे वाले चाहे जो भी हों वो खाली करेंगे। और हुआ, ऐसा हुआ। हमें बहुतों ने, वो जो ऊपर नीचे थे उन्होंने हमें फीडबैक दिया कि हम भी घर छोड़ के चले गए। अच्छा, ठीक है मैम। एक सवाल है, ये लिखने वाले हैं संगरिया, राजस्थान से हमको मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरा घर नॉर्थ फेसिंग है, पिताजी मेन गेट छोड़कर पूरी नॉर्थ साइड में किराए की दुकान बनाना चाहते हैं, क्या ये सही रहेगा? साथ ही दक्षिण दिशा में लिया हुआ प्लॉट घर से जुड़ा हुआ है और उसमें जाने के लिए साउथ वेस्ट में एक छोटा सा गेट बनाया है, कृपया मार्गदर्शन करिए। और डिफिकल्ट पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि आप अपना नॉर्थ खाली कर रहे हैं, जो इतनी कीमती जगह है वहाँ आप बना देंगे दुकानें, तो वो सारा जो आपका साउथ है उस तरफ, और आपने क्या किया, आपने साउथ एक्सटेंड भी कर दिया, आपने एक और प्लॉट पीछे लेके वहाँ भी कंस्ट्रक्शन कर दी है। तो समहाउ तो आपका ये घर, हालांकि आपका ये घर आज चंद्रभेदी बन जाता है, बट फिर भी दुकानें काम नहीं करेंगी। अच्छा, ना आपको बनाए प्रॉफिट नहीं दे के जाएंगे। तो दुकानें ना बनाए, ठीक है। सर मंजू देवी का सवाल है, एक बार इन्होंने पहले भी हमको सवाल किया था, इन्होंने कहा था कि मैंने पूछा था सर आपसे कि मैं अपने बेटे को आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते हैं, और आपने कहा था कि उसे साउथ ईस्ट के रूम में सुलाएं, लेकिन मेरा बेटा चंडीगढ़ के हॉस्टल में रहता है, अब ऐसी स्थिति में क्या करूं? उसकी फोटो लगा दें साउथ ईस्ट, अच्छा, बड़ी फोटो A4 से ज़्यादा बड़ी हो, साउथ ईस्ट वॉल पे लगा दें। ओके, ये वर्चुअल वास्तु, या ठीक है। मैम सौभाग्य कौशिक हैं, कह रहे हैं कि मेरा घर ईस्ट फेसिंग है, साउथ ईस्ट में दरवाजा है और ईस्ट में सेप्टिक टैंक है, जिसे हटाना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ नाली नहीं है, कृपया बताइए ऊपर का घर कैसे बनाएं ताकि नीचे के वास्तु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हम पे कम पड़े। सेप्टिक टैंक सदर्न साइड पे आ गया ना। ईस्ट में बोल रहे हैं मैम, साउथ ईस्ट में दरवाजा है और ईस्ट में
सेप्टिक टैंक है? अब देखिए आप थोड़ा सा घर का साइज भी बताया करें, क्योंकि आपने ईच तो बोल दिया। अब सेप्टिक टैंक तो अच्छा खासा 10 बाय 10 का होता है, इतना बड़ा तो वो होता ही है। अब वो ऐसा तो हो ही नहीं सकती कि खाली ईस्ट में कवर कर रहा हो, या तो आपकी वाकई में बहुत बड़ी 80 फुट की प्रॉपर्टी है, इतनी लेंथ है, तो आई थिंक फिर भी सेप्टिक कवर टैंक नहीं हटा सकते? हाँ सर, बोल रहे हैं कि सेप्टिक टैंक नहीं हटा पाएंगे क्योंकि कोई नाली नहीं है नाली वहाँ नहीं। पे। नहीं तो एक सेप्टिक टैंक प्लास्टिक का ला के ऊपर रख दें, वहीं पे जहाँ बना रखा है उसको नीचे भर दें रेत से। आजकल सेप्टिक टैंक बने बनाए आते हैं, एक नीचे सम्प बनता है, सम्प के अंदर पंप लगता है, छोटा सा सम्प बन जाता है, उसमें पंप लग जाता है और वो सारा आपका प्रोसेस ऊपर हो जाएगा, तो उसके जो बैड इफेक्ट हैं वो नहीं मिलेंगे। अच्छा। एक बात। और दूसरी बात, जब आप ऊपर आपने बनाना है तो जो साउथ आपका प्रॉपर साउथ वेस्ट है वहाँ पे अपना एक रूम बनाए। बाकी जो मर्जी जहाँ मर्जी बनाए, वहाँ एक रूम जरूर बनाए और उसमें खुद जाके ऊपर सो। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं सर। ये अरशद का है, ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि साउथ दिशा में जो कमरा है उसमें जो साउथ में बेड है उसमें सोने से मुझ में आलस बढ़ रहा है, मैं बहुत देर से उठने लगा हूँ, बताइए क्या ये दिशा की वजह से हो रहा है? यस, ये दिशा की वजह से हो रहा है। इसका मतलब है अगर इनमें आलस आ रहा है तो इनकी उम्र कम है, ये 40 से कम एज के हैं, इस वजह से हो रहा है। तो आप अपना बेड थोड़ा सा खिसका लें, साउथ ईस्ट में कर लें, ठीक हो जाएगा। पर सर साउथ में तो सोना ही है ना, 40 से ऊपर। हाँ। ओके। अगर आपका साउथ वेस्ट में रूम है, उसमें बेड लगा रखा है, तो वहाँ पे 40 से ऊपर के लोग सोएं तो वो ठीक रहेंगे। नीचे के सोएंगे तो उनके साथ दिक्कतें आएंगी। ठीक है। मैम सवाल है पारस का, पारस रावत हैं, ये कह रहे हैं कि आप तीनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं पारस सिंह अजमेर से, मैं साउथ के कमरे में सोता हूँ, मेरा छोटा बेटा नॉर्थ वेस्ट में और बड़ा बेटा नॉर्थ के कमरे में सोता है, क्या ये व्यवस्था सही है? कृपया मार्गदर्शन करिए, मेरा सवाल जरूर शामिल करिएगा। कुछ कुछ ठीक है, पर इसके अंदर आपका जो छोटा बेटा नॉर्थ वेस्ट वाले बेडरूम में सो रहा है ना, तो उसको भी बड़े वाले के साथ ही सुला दें, उसका कमरा शिफ्ट कर दें। ठीक है सर। ये प्रवी सिंघावी हैं, ये यूएसए से मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं कि मैं पिछले 5 सालों से यूएसए में साउथ फेसिंग घर में रह रही हूँ। साउथ में गैराज है, नॉर्थ में बेडरूम है और घर के सेंटर में साउथ में कपड़ों की अलमारी और वॉशिंग मशीन है जिसे हटाया नहीं जा सकता। क्या ये घर और बेडरूम की सही दिशा है? घर बेडरूम एक तो इन्होंने ये नहीं बताया, ये अगर यूएसए में है वहाँ पे बेसमेंट लगभग 90% बेसमेंट होती ही होती है। बेसमेंट है और नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर इनका साउथ फेसिंग है और बेसमेंट है तो इनके लिए फ़ायदेमंद है। तीसरी बात ये है कि इनका जो गराज है, साउथ में गराज है, वो पेनफुल है, तो वहाँ से कार हटाएं। अगर उसके ऊपर रूम है तो उस रूम के अंदर सोएं, और कार अगर नीचे रहे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज गराज को खाली करके वहाँ अपना बेडरूम बनाएं, अपने व्यवस्था कहीं और करें गाड़ी खड़ी करने की, तो ज़्यादा बेहतर। सर आपने देखा पिछला भी एक पॉडकास्ट जब हमने किया था तो यूएसए से सवाल आया था, उनका भी गैराज साउथ में ही था, तो वहाँ साउथ में व्यवस्था होती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, वो फेसिंग पे डिपेंड करता है। ओके। गराज बनता है घर के दरवाजे के पास, तो अगर डोर आपका साउथ फेसिंग है, और कई मायनों में वहाँ पे जो साउथ फेसिंग हाउस है ना जी, वो बेटर रहते हैं। अच्छा। क्योंकि जो गराज होता है उसके नीचे बेसमेंट नहीं होती, वो सॉलिड होता है, और जो बाकी हाउस होता है उसके नीचे बेसमेंट होती है। तो जिनका साउथ फेसिंग है उनको ये बेनिफिट जरूर है कि उनका जो साउथ है, जहाँ गराज है, वहाँ पे बेसमेंट नहीं है, और वो इससे बच जाते हैं, इसके दुष्प्रभावों से। ठीक है। तो अब उनको सिर्फ करना ये चाहिए कि अगर वहाँ पे आपकी जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस फॉयर बना दें। ओके। एंट्रेंस के बाद एक और डोर बन जाता है, तो उसके क्या होता है, एनर्जी थोड़ी बाहर निकलने बंद कम हो जाती है। तो अगर एंट्रेंस फायर बना लेंगे और उसके अंदर से होके जाएंगे तो उनके बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है मैम, आखिरी सवाल है आपसे ले लेता हूँ। ये उषा है, गुरुग्राम से मैसेज कर रही है, कह रही मेरे बेटे की रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी जो 5 सालों में नहीं चली और अप्रैल में हमको हार के बंद करनी पड़ी। अब लगभग 8 लाख के कपड़े उसमें बचे हुए हैं, कृपया बताइए इन्हें घर में कहाँ रखें ताकि कोई दिक्कत ना आए, कोई उपाय बता दीजिए।
नहीं तो क्या दिक्कत ना, मतलब क्या चाहती हैं वो अपने घर के अंदर उन्हें रख के मैम रखी घर- थी, दुकान तो बंद कर दी ना, तो हाँ। उसमें जो कपड़े बचे होंगे वो घर ले आए। अब नहीं, उन घर में कहाँ रखे उन कपड़ों को, ये जानना चाह रही देखिए दो दो सीन होते हैं कि एक घर के अंदर खाली उनको सेफ रखना है या उसको आगे बेचना है, मतलब क्योंकि अब वो तो दुकान तो बंद हो गई आपकी हम्म और आप नुकसान भी बंद हुई है, तो आप चाहेंगे कि आपको उनकी रिकवरी मिल जाए। हम्म तो मैं आपको दोनों बता देती हूँ, क्योंकि मैं आपने वो क्वेश्चन कुछ डाला नहीं आगे हम्म। फॉरवर्ड करके। अगर तो आपने उनको प्रोटेक्टेड रखना है, जो आपके काम आए, हम्म। मे बी आप फैमिली मेंबर्स को देने चाहते हैं या खुद यूज करना चाहते हैं, तो उनको आपने नॉर्थ से ईस्ट के बीच में कहीं पे भी प्लेस करना है। ओके। अगर आप चाहती हैं कि मैं ये आगे कपड़े सेल कर पाऊँ, हम्म। ये मुझे इनकम दे जाए, तो आपने इनको नॉर्थ वेस्ट में कर देना ठीक है मैम, तो दोनों ही तरह की समस्याएं यहाँ पे सुलझती हुई नजर आ रही हैं। सर एक और सवाल ले लेते हैं, ये है नरेश का, हरिद्वार से सवाल हमको भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने घर की छत पर रूम हमने आपके बताए अनुसार बनवा लिया और उसमें हम लास्ट 7 महीने से नाइट में सोने के लिए भी जाते हैं जैसे कि आपने बताया था, और हमें पहले के मुकाबले बहुत राहत मिली है। सर हमारे घर का जो जीना है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको चेंज करें या ना करें? नरेश जी, एक तो आपने ये नहीं बताया कि जीना आपका जो एंटी क्लॉकवाइज है किस डायरेक्शन में है, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप, क्योंकि जीना तोड़ना और दोबारा बनाना ये कोई आसान काम नहीं है, तो अगर आप ऊपर रहते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जीना आपको थोड़ा बहुत असर कर सकता है, अदरवाइज़ कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। तो आप सिर्फ इस वजह से जीना तोड़ दें कि एंटी क्लॉकवाइज है, आप बेशक ना करें, क्योंकि अगर आप ऊपर नहीं रहते और जीना सिर्फ बना हुआ है तो आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप ऊपर रहते हैं और उस जीने से बार बार आते जाते हैं तो दिक्कत पैदा कर सकता है। उसको आप कहीं भी बना लें, वहीं जहाँ से जीना आपका बना हुआ है वहीं तोड़ के वहीं क्लॉकवाइज कर लें, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ डिटेल चाहें तो फिर एक बार पॉडकास्ट में सवाल भेज दें। जरूर जरूर। ठीक है, तो अगले शुक्रवार मैम फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच सर। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहाँ सबमिट रहे हैं और हमारी बातें सर और मैम के बताए गए उपाय आपके जीवन को कितना बदल रहे हैं, अगर इसका फीडबैक भी हमको मिलेगा तो हमें अच्छा लगेगा। आपकी समस्याओं का, आपके सवालों का हमेशा स्वागत है। कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक का हमको इंतजार रहता है। तो अगले शुक्रवार नोट कर लीजिए, शाम 6 बजे हम फिर से मिलेंगे वास्तु ग्लोबल के इस शानदार पॉडकास्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।